नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू सर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एसीएस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं नए वीडियो फिजिक्स साइंस से रिलेटेड, जो बेसिक है क्लास 6 स्टैंडर्ड्स 10 स्टैंडर्ड्स बच्चों के लिए, जो कि बेसिक नॉलेज में मिलेगा उनको। तो इसमें आज मैं बताने वाला हूं कि इसकी डिफिनेशंस क्या हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके सिम्बल्स क्या हैं, इसके जो क्वान्टिटीज़ हैं वो क्या हैं, इसके सारे मैं बेसिक चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है दोस्तों। इसकी हम परिभाषा डिफिनीसन के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर मैटर आप समझ रहे हैं दोस्तों, द्रव्य जो भी लिक्विड अवस्था में हो, तथा उसकी एनर्जी ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ऊर्जा, और उसकी परस्पर आपस में क्रियाओं के अध्ययन पे होता है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान के आधार पर ही किया जाता है। ये हम अगर बात करें कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी, हम परिभाषा जान लिए कि परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर का अध्ययन किया जाता है, इनके दोनों का क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, अब इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके यूनिट्स यूनिट्स हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको मात्रक बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि मात्रक होता क्या है आखिर। तो इसका हम यूनिट्स मात्रक के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, क्या होता है मात्रक। पहले सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि मात्रक आखिर में किसको हम कहते हैं। तो किसी भी राशि के मापन, यानी कि हमें कोई चीज़ है, जैसे कि हमें मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, लंबाई है, द्रव्यमान है, या कोई भी चीज़ हम लेते हैं जैसे समय है, ये क्या है दोस्तों, कोई भी राशि, ये हमारी क्या कहते हैं, क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं राशि, भौतिकी राशि इसको बोलते हैं। लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, ताप को, विद्युत धारा को, ज्योति तीव्रता को, और पदार्थ की परमाणु मोल को हम क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। तो सब हम बात कर रहे हैं किस यूनिट पे, भौतिक यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि होता क्या है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी भी राशि, इसमें से कोई भी हम ले लेते हैं, अगर इसको मापने के लिए हमें किसी न किसी मानक की आवश्यकता होती है, उस मानक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जो यूनिट होता है हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है मूल मात्रक, एक क्या होता है, मूल मात्रक, और हमारा दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, और मूल मात्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स होते हैं यूनिट्स के। अब इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आखिर में इसको किस सिस्टम के आधार पे हम प्रमाणित किए। तो हमारा एसआई जो पद्धत होती है, एसआई सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं एसआई पद्धत। अब इस पद्धत के थ्रू जो भी मूल मात्रक हैं वो भौतिकी आधार पे मेनली हम सात राशि को ही प्रमाणित किए। वो सात राशि कौन से हैं और उसके क्या मूल मात्रक हैं, उसके क्या संकेत हैं, हम वन बाई वन करके इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है लंबाई। लंबाई का हमारा मूल मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल्स होता है दोस्तों एम। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल्स हमारा है केजी। फिर बात करते हैं समय को। एसआई सिस्टम के मूल मात्रक किसका होता है, सेकेंड, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर उसी तरह से हमारा आता है ताप। ताप को हम केल्विन से हम इसको मूल मात्रक से मापन करते हैं, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा जिसका हमें मात्रक होता है एम्पियर, और इसका सिंबल्स होता है ए। अब आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला, और इसका सिंबल होता है सी डी। लास्ट हमारा है पदार्थ की परमाणिक मोल। पदार्थ की मोल, और इसका मात्रक ही होता है दोस्तों मोल, और इसका सिंबल्स हम लिखते हैं मोल। ठीक है, तो ये हमारे 7 भौतिक राशि हैं। क्या है दोस्तों, भौतिक राशि। ये हम भौतिक विज्ञान के कुछ बेसिक्स हैं कि भौतिक विज्ञान, इसमें हम जान लिए कि परिभाषा क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स की डिफिनीशन क्या होती है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किसी राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को हम यूनिट बोलते हैं या मात्रक बोलते हैं। मात्रक हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मूल मात्रक जिसको इंग्लिश में हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और मात्रक दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। एसआई पद्धति के थ्रू हमें 7 राशियाँ भौतिक राशियाँ मिलते हैं,
ये 7 हमारे भौतिक राशि हैं जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, इनकी ये मूल मात्रक हैं और इनका ये सिंबल्स हैं। हम सिंबल्स इस तरह से हम लिखते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले कुछ जानकारी के बारे में। इसके आखिर में व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, जिसे हम अभी बताया कि ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसका डेफिनेशन हमें किस तरह से देना है, तो डेफिनेशन हमें देना है कि वो सभी मात्रक जो भी ये भौतिक हम राशियाँ इसमें दिखाएं, ये वो सभी मात्रक जिनकी सहायता से, अब इन्हीं की सहायता से, जो हमारा मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडिला है, मोल है, अब इन्हीं की सहायता से हमें क्या करना है, व्युत्पन्न मात्रक को हमें डिफाइन करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा प्रकाश वर्ष है, हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष को हम कैसे, इसका हम प्रकाश वर्ष को किस में, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर में हम इसको डिफाइन करते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना हमारा होता है, 9.46 गुने में 10 पे पावर 15 मीटर। ये प्रकाश की चाल होती है। अब प्रकाश की चाल को हम किस में दिखाया, मीटर में। कितने मीटर की इसकी चाल है प्रति सेकंड में। तो ये क्या चीज़ होती है, ड्राइव यूनिट। यानी कि हम प्रकाश वर्ष को भी मीटर के मात्रक से हम क्या किए, इसको परिभाषित करने का कोशिश किए, तो इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब इसी तरह से दूरी मापने का, अगर दूरी मापन जो होता है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि पारसेक। पारसेक हमारा क्या है, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक को ही हम मानते हैं। एक पारसेक इक्वल टू हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि अब सोच लीजिए, प्रकाश वर्ष सबसे अपने आप में एक बड़ी दूरी मापन है, बल्कि अब क्या करते हैं कि इससे भी बड़ी इकाई हमारे पास कौन सा निकल गया है, पारसेक, जो कि प्रकाश वर्ष का कितना गुना है, 3.26 गुना है। ये दूरी मापन का सबसे बड़ा इकाई है। अब बात करते हैं इसमें 10 की घात को हम कैसे लिखते हैं और इसका प्रफिक्स के रूप में या सिंबल्स के रूप में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो ये हम इसको बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 10 के घात कितना है, 15, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम 10 की घात, देख लीजिए दोस्तों, हम 1 बाई 1 करके बता दे रहे हैं यहाँ पे देखिए 10 की घात 1 होता है तो इसको हम डेका बोलते हैं। अगर 10 की घात 2 होता है तो हम हेक्टो बोलते हैं। 10 की घात 3 होता है तो हम इसको किलो बोलते हैं। 10 की घात 4 होता है तो हम इसको, 10 की घात हम 4 इसमें नहीं देखा है, 10 की घात 6 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मेगा बोलते हैं, मेगा। पहले बार यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दिया हूँ, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में अच्छी नॉलेज देने का, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए हम बताते चलें बेसिक भौतिक विज्ञान के बारे में। यहाँ पे आप देख लीजिए फटाफट, 10 की पावर 1 हो तो डेका बोलते हैं, 10 की पावर 2 हो तो हेक्टा बोलते हैं, 10 की पावर 3 हो तो किलो बोलते हैं, 10 की पावर 6 हो तो मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 हो तो गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 12 हो तो टेरा बोलते हैं, 10 की पावर 15 हो तो पेटा बोलते हैं, 10 की पावर 18 हो तो एक्सा बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 10 की घात को किस तरह से हम पढ़ते हैं, हम इस तरह से, और इसका इंग्लिश नाम क्या है और हिंदी नाम दोनों सेम है, इस तरह से।